नमस्कार दोस्तों, मराठा साम्राज्य यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम लोग भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत पर छाए हुए इस्लामिक साम्राज्य को यानी कि मुगल साम्राज्य को सफलतापूर्वक उखाड़कर मराठा साम्राज्य यानी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। और वही हिंदवी स्वराज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते और छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र प्रथम छत्रपति शाहू महाराज के कालखंड तक अटक से लेकर कटक तक और तंजावर से पेशावर तक पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। और दोस्तों, इसी तरह नष्ट होने की कगार पर रह गई हमारी हिंदू सभ्यता को छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने नई संजीवनी दी और उसे फिर से पूरे हिंदुस्तान में पुनर्प्रस्थापित किया। और दोस्तों, इसी कारण से हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी तुलना भगवान से करते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे पुराणों में भी छत्रपति शिवाजी महाराज इनका उल्लेख मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण है। उसमें से एक पुराण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही वर्णन किया गया है। इस पुराण को भविष्य पुराण कहा जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमारे 18 पुराणों की निर्मिति भगवान वेदव्यास इन्होंने की थी। वैसे ही भविष्य पुराण का निर्माण 5500 वर्ष पूर्व वेदव्यास जी इन्होंने ही किया था। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के चतुर्थ खंड में हमें मुगल काल के यानी कि आज से लगभग 500 साल पूर्व के भारत का वर्णन मिलता है, जिसमें हमें अकबर, औरंगजेब जैसे दैत्यों का और तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई जैसे संतों का भी वर्णन मिलता है। उसी में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज इनका भी वर्णन मिलता है। वह वर्णन ऐसा है कि नवरंग यानी औरंगजेब नाम के दैत्य का उस समय पे राज था और वह अपने बाप और भाइयों को मारकर राज कर रहा था। वह पूर्व जन्म में अंधक नाम का दैत्य था और वह औरंगजेब चारों ओर धर्म भ्रष्ट कर रहा था, मूर्तियों को तोड़ रहा था और वो देवताओं को और वेदों का विनाश करके दैत्य पक्ष की अभिवृद्धि कर रहा था। और उस समय पे देव पक्ष की वृद्धि करने हेतु सेवाजय यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज नाम के एक राजा का जन्म हुआ, जो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुए तथा युद्ध विद्या में विशारद थे। उन्होंने उस दुराचारी को मारकर उसके पुत्र को वह स्थान दे दिया। फिर वह दक्षिण देश में चले गए। और हमें आगे यह भी वर्णन मिलता है कि मुगल कुल का नाश महाराष्ट्रीय लोगों ने किया। और हमारे वीर मराठा सरदार महादजी शिंदे इनका भी उल्लेख वहाँ पे मिलता है कि माधव ने दिल्ली पर 10 वर्ष तक राज किया, यानी कि महादजी शिंदे इन्होंने दिल्ली पर 10 वर्ष तक राज किया। तो दोस्तों, इस तरह हमें भविष्य पुराण में छत्रपति शिवाजी महाराज का, मराठा साम्राज्य का और मराठा सरदार महादजी शिंदे इनका वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों, यह सोचने वाली बात यह है कि यहाँ भविष्य पुराण में हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का वध किया और उसके पुत्र को उसका राजपाट सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने नहीं मारा था। औरंगजेब तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनके बाद में यानी कि 1707 में मारा था। उसने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को हिंदू धर्म ना कबूल करने की वजह से 40 दिन तक तड़पा कर मारा था। और उसके आगे मराठों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र से जिंदा वापस नहीं जाने दिया और वह यहीं पे यानी कि महाराष्ट्र में तड़पता हुआ मर गया। यह इतिहास है। तो दोस्तों, भविष्य पुराण में ऐसा गलत वर्णन क्यों है? तो उसका कारण यह है कि हमारे जो मूल पुराण थे वो वेद व्यास जी इन्होंने लिखे हैं। ये बात तो सही है, लेकिन हमारे भारत पर बहुत विदेशी आक्रमण हुए हैं, जैसे कि यूनानी, शक, कुषाण, हुन, उसके बाद मुगल और अंग्रेज। इन सभी आक्रमणकारियों के द्वारा हमारे धर्म ग्रंथ नष्ट करने की और हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट करने की कोशिश हो गई थी। और दोस्तों, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। उसके बाद में हमारे पंडितों ने पुराणों का पुनर्निर्माण किया था। तो हो सकता है कि इसी वजह से मिलावट के कारण ऐसी गलत जानकारी लिखी गई होगी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भगवान वेदव्यास जी इन्होंने जो मूल भविष्य पुराण लिखा है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज इनका वर्णन किया था। इसी वजह से आगे पुराणों में जब पुनर्निर्माण हुआ तब उस पुनर्निर्माण के वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज इनका वर्णन किया गया। तो दोस्तों, ऐसे ही हिंदुत्व और मराठा साम्राज्य से जुड़ी हुई रोचक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भवानी, जय शिवराय।